Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree and our today's topic is Mother Nature. And in this unit we are going to study two chapters. One is our Earth and the second chapter is Trees, Shrubs and Herbs. Right? What is nature and why it is called Mother Nature? Nature is everything which is surrounding us, just like trees, plants, insects, animals, mans, and all these things are nature. Right? And why it is called Mother Nature? It is called Mother Nature because everything we can see is born from the nature, or everything is an integral part of nature. Right? यह हमारी जीके की टेक्स्ट बुक नॉलेज ट्री है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मदर नेचर। इसके अंतर्गत हम दो अलग अलग पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है आवर अर्थ और दूसरा है पेड़, झाड़ियां और औषधीय पेड़ या पौधे। राइट? अब सबसे पहली बात है कि नेचर प्रकृति क्या है। प्रकृति कोई भी चीज जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो हम नहीं भी देख सकते। जो भी चीज इस पृथ्वी पर पाई जाती है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो सभी की सभी नेचर कही जाती है। और इसे मदर नेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक प्राणी या हर एक निर्जीव और जीव चीज़ों की जो उत्पत्ति है, जो वो पैदा होते हैं, वो नेचर यानी प्रकृति से ही पैदा होते हैं। इसलिए प्रकृति को माँ भी कहा जाता है। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर आर अर्थ। हमारी पृथ्वी क्या है? हमने कुछ इसी बुक में पहले पढ़ा था। सोलर सिस्टम का थर्ड जो ग्रह है, थर्ड जो प्लैनेट है वो है अर्थ। और अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें अभी तक की जीवन पाया जाता है, जिसमें कि लोग रह सकते हैं। राइट? तो चलिए इसके बारे में और कुछ चीजें जानते हैं अपने अर्थ के बारे में। राइट? वो कहता है टिक द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को टिक करें। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन वर्ड्स की मीनिंग हमें अच्छे से पता हो। इसीलिए जितनी रीडिंग प्रैक्टिस और वर्ड मीनिंग्स आप लर्न करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड दैट मीन्स आवर सराउंडिंग्स। द वर्ड वह शब्द जो कि मीन्स कहलाता है, जिसका मतलब होता है हमारे चारों ओर। सराउंडिंग्स में तो हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे चारों ओर? राइट? तो ये क्या है? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट माने होता है मनोरंजन। तो हमारे चारों तरफ क्या है? मनोरंजन है? नहीं। वो कहता है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट बोलते हैं पर्यावरण। इन्वायरमेंट बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण फिर वही पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, ये सब क्या है? पर्यावरण है, यानी कि प्रकृति है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अवर सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट बोलेंगे। राइट? इसे टिक कर देंगे। अब वो कहता है व्हाट इज देयर मोर ऑन द अर्थ। मोर मतलब ज्यादा, ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर। व्हाट माने क्या, क्या है ज्यादा पृथ्वी पर। लैंड माने जमीन है कि पानी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी कि वो है कि पृथ्वी पर ज्यादा क्या है, पानी की जमीन? तो वो क्या है? वाटर क्या है? वो ज्यादा है, जमीन कम है। राइट? अब नेक्स्ट कहता है देयर इज नॉट मच रेनफॉल इन यहां पर नॉट मच मतलब ज्यादा नहीं होती, रेनफॉल मतलब बारिश, इन कहां पर? उस जगह का नाम बताओ। फॉरेस्ट जंगल में, या डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जहां रेत ही रेत होती है। तो ये आपको पता ही होगा कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है? डेजर्ट में, यानी रेगिस्तान में। राइट? इसे भी टिक कर देंगे। तो कहता है यू विल सी मैनी ट्रीज इन
तुम बहुत सारे पेड़ देखते हो। कहाँ? फॉरेस्ट में कि डेजर्ट में? वेरी गुड, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ही नाम है उसके, जंगल। जंगल में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब वो कहता है द ब्लैक स्मोक, ब्लैक माने काला, स्मोक माने धुआं, जो काला धुआं कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, जो निकलता है फैक्ट्रियों से। काला धुआं जो आता है फैक्ट्रियों से, कार से और बसेस से, और बसों से, मेक द एयर डर्टी, वो हवा को गंदा कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड एयर। तो उसे क्या कहेंगे गंदा करने को? अभी हमने कुछ दिन पहले ही अभी पढ़ा है, पॉल्यूट, है ना? पॉल्यूट मतलब गंदा करना। तो यहाँ कहता है पॉल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स गंदगी या प्रदूषण, ठीक है? एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। एयर माने हवा, प्रदूषण, ठीक है ना? और ये क्या है? पॉपुलेशन। क्या है ये? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या। अब जन माने क्या होता है? लोग। संख्या मतलब गिनती। तो लोगों की जो गिनती होती है कहाँ? किसी भी देश की, वो उसकी जनसंख्या होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि हरिद्वार में की जनसंख्या क्या होगी, या अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से? आपके घर से, कि आपके घर की जनसंख्या क्या है। तो अब आपके परिवार में जितने सदस्य हैं अभी, उनके गिन देंगे तो वो वहाँ आपके परिवार की जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे आप जहाँ रहते हैं, यानी कि जो घर है आपका, उसकी जनसंख्या कितनी है। तो हो सकता है कि आपके घर में 2 परिवार रहते हों, 3 परिवार रहते हैं, उन सबको गिन के जो संख्या आएगी तो वो आपके घर की जनसंख्या हो जाएगी। उसी प्रकार आपके मोहल्ले की जनसंख्या, ऐसे ही आपके शहर की, ऐसे ही राज्य की, ऐसे ही देश की, राइट? तो जनसंख्या मतलब लोगों की गिनती को पॉपुलेशन कहते हैं, राइट? नेक्स्ट, व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट मूव्स एंड शेक्स वी कैन फील इट, दिस इज कॉल्ड। वो कहता है व्हेन मतलब जब, अर्थ पृथ्वी की, क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं ऊपर की खाल, जैसे कि आपकी स्किन होती है, ऐसे ही जो अर्थ होती है उसका क्रस्ट होता है। तो जो ऊपर की जो पृथ्वी की क्रस्ट है वो हिलती है, या शेक मतलब कांपती है, तो वी कैन फील इट, और हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जब धरती कांपती है तो उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसे बोलते हैं भूकंप आ गया। तो अब स्ट्रॉम, स्ट्रॉम माने होता है आंधी या तूफान, और एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बोलने होता है भूकंप, तो उसे बोलते हैं भूकंप। जब भी पृथ्वी की क्रस्ट जो है मूव या शेक करती है तो उसे बोलते हैं अर्थक्वेक, राइट? अब वो नेक्स्ट कहता है व्हेन देयर इज टू मच नॉइज वी से देयर इज, जब वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, जो कहीं बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन, हवा गंदी हो रही है? नहीं, नॉइस पॉल्यूशन, आवाज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है ना? तो क्या हो गया? वो नॉइस पॉल्यूशन कहा जाएगा, उसे टिक कर देंगे, राइट? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है वो आपको कि द सेसिमोग्राफ, सेसिमोग्राफ जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक यंत्र है। यंत्र क्या होता है? एक उपकरण है, एक यंत्र है जो कि मेजर करता है, नापता है, एन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को नापता है। जैसे कि तराजू है, तराजू क्या करता है? वजन नापता है। ठीक उसी प्रकार सेसिमोग्राफ जो है वो पृथ्वी पर आए भूकंप को नाप सकता है, राइट? तो ये था ए पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है एनवायरनमेंट के लिए। वो कहता है बी पार्ट, वी कैन प्रोटेक्ट, हम बचा सकते हैं। प्रोटेक्ट माने बचाना, आवर ब्यूटीफुल अर्थ, हमारी खूबसूरत पृथ्वी को, बाय टेकिंग अ फ्यू स्मॉल स्टेप्स, बाय मतलब द्वारा, टेकिंग मतलब लेकर, अ फ्यू स्मॉल स्टेप्स कुछ छोटे छोटे कदम, स्टेप्स माने कदम उठाकर हम पृथ्वी, हमारी खूबसूरत पृथ्वी को बचा सकते हैं। विच आर वेरी इजी टू फॉलो, जो कि बहुत आसान भी हैं उनका पालन करना। मतलब वो छोटे छोटे कदम जिनका पालन करना भी आसान है, ऐसे कदमों को उठाकर हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। कौन कौन से वो पालन है? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि कोई से भी 2 आप कारण बताएं जिससे कि आप पृथ्वी को बचा सकते हो। तो सबसे पहला क्या कहता है? यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट मतलब छोटे, डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए आप इस्तेमाल करिए साइकिल को। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, बिजली, टर्न ऑफ मतलब बंद कर दीजिए द लाइट्स, किसको?
लाइट्स को जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, व्हेन नॉट इन यूज़, जब वो इस्तेमाल में नहीं हो, जैसे दिन में लाइट नहीं जलानी चाहिए। पास पास हम साइकिल जाएं, ये ना हो कि हम हर जगह के लिए गाड़ी या कार या स्कूटर उठाएं। उसके बाद कहता है यूज़ बोथ साइड ऑफ अ पेपर, यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर, यानी कि आपका जो कागज़ है उसका दोनों तरफ से इस्तेमाल करें या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। और हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कागज़ बहुत बेकार करते हैं या बहुत ज़्यादा बचाते हैं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूज़ एनर्जी ऑफ द सन, हम सूरज की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी को यूज़ करें। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और प्रेफर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम प्रेफर करें, हमें अच्छा लगे या हम प्राथमिकता दें, हम पहले करें, किसको प्रेफर करें, यूजिंग पब्लिक, पब्लिक माने होता है सार्वजनिक या लोग, जहाँ पर सभी लोग आके, कोई भी लोग आके रह सकते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक। और ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात के साधन। तो हम अपनी गाड़ियां ले जाने से बेहतर है कि हम यातायात के साधनों को, जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, इनका इस्तेमाल करें। क्यों, इससे क्या होगा, अगर हर आदमी गाड़ी लेके जाएगा तो उतना पोल्यूशन होगा, जबकि एक ट्रेन के चलने से बहुत सारे लोग यात्रा कर पाएंगे और पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। इसी प्रकार बस का इस्तेमाल करेंगे तो भी ऐसी होगा। अब 4 स्कूटर जाएंगे या एक कार में 4 जने बैठ के चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा है ना। तो इसी तरीके से वो कहता है। अब वो कहता है राइट डाउन 4 थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प सेव द अर्थ। अब वो कहता है नीचे कुछ 4 आप कोई भी चीज़ें ऐसी लिख दो जिनसे आप अर्थ को बचा सकते हो। तो क्या हो सकती हैं वो, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक्स, है ना। और क्या है, वी शुड नॉट पोल्यूट द एयर, वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर। और भी जो आपकी समझ में है कि हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए, है ना। इसी तरीके की 4 चीज़ें आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे कि आप पृथ्वी को बचा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, वो तो ऊपर उसने बोल ही दिया, राइट। अब है ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, मोटे, और जो उनकी स्टेम्प होती है यानी जो उनका तना होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ऐसों को बोलते हैं ट्रीज, राइट। शर्ब्स, शर्ब्स बोलते हैं झाड़ियाँ। वो कैसी होती हैं, अब झाड़ियाँ आप समझ रहे होंगे, उनकी जो तना होता है, जो उनका तना होता है वो लकड़ी का होता है, कोई ज़्यादा मोटा नहीं होता, और साथ ही साथ क्या होता है, उनकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, उन तनों में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, दैट इज कॉल्ड शर्ब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं और हरे होते हैं ज़्यादातर, और साथ ही साथ क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही कोमल होती है, तो उन्हें बोलते हैं हर्ब्स। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, वो कहता है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। जो नीचे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं उनके नेम आपने यहाँ पर लिखने हैं। ऑल्सो स्टेट, और साथ ही साथ ये भी बताओ, वेदर दे आर ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स बाय राइटिंग T फॉर ट्रीज, S for shrubs and H for herbs. You can take the help from the help box. वो कहता है आपको न सिर्फ उनके नाम लिखने हैं बल्कि आपको ये भी बताना है कि भाई वो हर्ब है या शर्ब है या ट्री है, और उसके लिए हमें करना क्या है, अगर ट्री है तो T लिख देना है, शर्ब है तो S लिखना है, और हर्ब है तो H लिखना है। और आप इसमें इस हेल्प बॉक्स की मदद भी ले सकते हैं, राइट। तो अब इनमें कौन कौन सा कह रहा है, देखिए, कैबिज, कोकोनट, रोज, मैंगो, बैनियन एंड ग्रास। ठीक है, तो क्या कहता है सबसे फर्स्ट में, ये क्या दिख रहा है आपको, वेरी गुड, ग्रास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रास। अब ग्रास क्या है, ये तो ट्री नहीं है, राइट, और ये शर्ब भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है शर्ब्स, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती घास की। तो ये क्या है, हर्ब। क्या है ये, H आ जाएगा, इसे लिख देंगे ग्रास और यहाँ लिख देंगे H। अब नेक्स्ट क्या है, रोज। क्या है ये, रोज। अब रोज क्या है, देखिए ये झाड़ी है ना, इसमें क्या है, छोटा होता है और बहुत सारी ब्रांचेस इसकी होती हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शर्ब। तो ये हो गया S, और ये लिख देंगे रोज। ये क्या है, कैबेज। कैबेज, ये क्या है, हर्ब। एंड नाउ
इट इज़ अ बैनियन ट्री, जिसमें भी इस ट्री के नीचे ये लगे हो तो उसे बरगद का पेड़ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बैनियन ट्री, राइट। तो यहाँ आएगा बैनियन ट्री, और ये क्या है, ट्री बोल रहे हैं हम, तो ट्री हो जाएगा। ये मैंगो, ये भी ट्री है, टी आएगा, और ये कोकोनट, ये भी टी आएगा, राइट। अब वो कहता है मोस्ट ट्रीज एंड शर्ब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स, ज़्यादातर पेड़ और जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत सालों तक रह सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बैनियन ट्री लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जैसे कि जो बैनियन ट्री है वो रह सकता है सौयों साल तक वो रह सकता है। और लास्ट में क्या कह रहा है, आपको डेफिनेशन दे रहा है ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स की, राइट। अब वो कहता है बिग साइज प्लांट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्री किसे बोलते हैं, बड़ा साइज का प्लांट, जो प्लांट बड़ा हो जाता है और उसकी जो स्ट्रांग हो जाती है और हार्ड हो जाती है स्टेम, जो उसका तना है उसका बहुत ताकतवर और सख्त हो जाता है, तो उसे हम पेड़ बोलते हैं। वहीं शर्ब्स किसे बोलते हैं, स्मॉल बुशेस लाइक प्लांट्स हैविंग वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड शर्ब्स। वो कहता है कि छोटे छोटे झाड़ी नुमा पौधे जिनकी जो स्टेम है, जिनकी जो तना है वो वुडी लकड़ी जैसा होता है और बहुत सारी ब्रांचेस उसमें होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ या शाखाएं निकली होती हैं। लास्ट में कहता है शर्ब, वेरी स्मॉल प्लांट हैविंग ग्रीन एंड वेरी टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। हर्ब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे हरे रंग के पौधे होते हैं जिनकी जो स्टेम है बहुत ही कोमल होती है, टेंडर मीन्स कोमल, और इसको बोलते हैं हर्ब, राइट। अब आपको ये 3 क्वेश्चंस भी करने हैं जो आप अपने आप करेंगे। वो क्या है, व्हाट आर ट्रीज, तो इसकी है ट्रीज की डेफिनेशन। व्हाट आर शर्ब्स, तो यहाँ लिखेंगे, और व्हाट आर हर्ब्स, तो ये लिखेंगे। इसे अपने आप आपने करना है नोटबुक में, राइट। तो ये था आपका चैप्टर मदर नेचर। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।